हिंदुस्तान में मौजूद दुनिया का 7वां अजूबा और मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल को मुगल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने बनवाया था। हालांकि हम शाहजहां के बनाए हुए ताजमहल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन शायद हमें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी खूबसूरत इमारतों को बनाने वाले शाहजहां ही थे। लेकिन कई सौ साल बाद दोबारा शाहजहां का नाम चर्चा में आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शाहजहां की अपनी ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ते थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ छुपा हुआ है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो को देखना होगा, जिसमें हम शाहजहां की शुरुआती जीवन से लेकर उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे पहलुओं के पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और ताजमहल जैसे अजूबे को तैयार करवाने वाले शाहजहां के बारे में थोड़ा आज डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब शाहजहां का जन्म हुआ था तो उनके दादा यानी कि मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका नाम खुर्रम रखा था, जो कि आगे जाकर शाहजहां के नाम पर अपनी पहचान बनाने लगे। लेकिन सिर्फ 12 साल की उम्र में ही शाहजहां अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ तलवारबाजी किया करते थे और उन्हें हरा भी देते थे। और सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं, बल्कि शाहजहां को पढ़ाई लिखाई का भी बहुत शौक था, इसलिए उन्हें कई अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान था। लेकिन जब उनकी उम्र 15 साल हुई थी तो उन्होंने उनकी जिंदगी में अंजुमन बानो बेगम आई, जिन्हें लोग आज मुमताज महल के नाम से जानते हैं। शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मुमताज महल इस दुनिया से अलविदा कर गई थी तो उन्होंने उनकी याद में नायाब ताजमहल बनवाया, जिसकी खूबसूरती की तारीफ आज तक की जाती है और अजूबों में ताजमहल को गिना जाता है। लेकिन एक तरफ जहाँ शाहजहां मुमताज महल से मोहब्बत करते थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से जानते थे। और यही वजह है कि 1614 में जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी और 12,000 फौज के साथ उन्हें मेवाड़ की तरफ रवाना कर दिया, ताकि वो मेवाड़ के राजा को हराकर वहां पर अपनी जीत का परचम लहरा सके। और ठीक ऐसा ही हुआ। शाहजहां ने कुछ दिनों के अंदर ही मेवाड़ की सेना को हरा दिया और वहां पर फतेह हासिल कर ली। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ से शाहजहां ने हिंदुस्तान के उन इलाकों पर भी हमला करना शुरू कर दिया जहाँ पर मुगल सल्तनत के खिलाफ बातें की जाती थी। और यही वजह है कि जहांगीर को अपने बेटे शाहजहां पर इतना यकीन होने लग गया था कि 1617 में उन्होंने अपने बेटे को एक नया नाम दिया, जिसे आज आप और हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती हैं, बल्कि कहानी तो यहाँ से शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब धीरे धीरे शाहजहां को ऐसा लगने लगा था कि उन्हें अब किसी के हुक्म पर नहीं चलना है, बल्कि अब खुद राज करना है। क्योंकि शाहजहां कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके पिता की दूसरी बीवी नूरजहां अपने बेटे शहरयार को राजा बनाना चाहती थी, और ये बात शाहजहां को हरगिज बर्दाश्त नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन जहांगीर भी कोई कमजोर शासक नहीं था, उसने बहुत कम वक्त के अंदर ही शाहजहां की इस बगावत को कुचल कर रख दिया। हालांकि बाद में शाहजहां को भी अपने किए का पछतावा हुआ, जिसको लेकर उन्होंने जहांगीर को कई माफी नामे लिखे और उनकी खिदमत के लिए अपने दो सबसे काबिल बेटे औरंगजेब और दराशी कहो को उनकी खिदमत में पेश कर दिया, जिसके चलते जहांगीर ने भी अपने बेटे शाहजहां को माफ कर दिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही जहांगीर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद जहांगीर के दोनों बेटों पे सत्ता पर अपना कब्जा जमाने के लिए लड़ाइयां शुरू कर दी। लेकिन परेशानी ये थी कि जब जहांगीर की मौत हुई थी तो उस दौरान शाहजहां हैदराबाद के किसी इलाके में थे, इसलिए उनके ससुर आसिफ जहां ने नूरजहां को नजर बंद कर दिया और शाहजहां को इस बात की खबर दी कि वो जल्द से जल्द महल की तरफ रवाना हो। लेकिन इससे बहुत पहले ही शहरयार ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था। लेकिन शाहजहां से पहले महल में आसिफ पहुंच गया और उनकी फौज और शहरयार की फौज के साथ एक जबरदस्त जंग हुई, जिसमें आसिफ जहां की फौज को जीत हासिल हुई और शहरयार को कैदी बनाकर आगरा की तरफ रवाना कर दिया गया। और शाहजहां के महल पहुंचने से पहले शाहजहां की हुकूमत का ऐलान कर दिया गया और इस तरह साल 1668 में 14 फरवरी के दिन शाहजहां को मुगल सल्तनत का 5वां बादशाह बनाया गया। यहाँ से मुगल सल्तनत का एक सुनहरा दौर शुरू हुआ, जिसके अंदर हिंदुस्तान में कई ऐसी खूबसूरत इमारतों को बनवाया गया, जिसको आज भी देखने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। फिर बात की जाए ताजमहल की, लाल किले की या फिर दिल्ली के जामा मस्जिद की, ये सभी इमारतें अपनी खूबसूरत कारीगरी का एक जीता जागता नमूना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आप और हम जिस जगह को पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, वो कभी शाहजहां नाबाद के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह को खुद शाहजहां ने बसाया था। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अभी तक के जितने भी मुगल बादशाहों ने हुकूमत की है, उनमें से सबसे बेहतर शाहजहां की हुकूमत को ही माना जाता है, क्योंकि उस दौरान हर धर्म के लोग शाहजहां की इज्जत किया करते थे और शाहजहां भी उनकी खुशी के लिए अलग अलग तरह के काम किया करते थे। लेकिन जहाँ पूरा हिंदुस्तान शाहजहां की हुकूमत से खुश था, वहीं शाहजहां की जिंदगी बहुत उदासी में गुजर रही थी, क्योंकि बादशाह बनने के सिर्फ 2 से 3 साल के बीच में ही उनकी बीवी मुमताज महल दुनिया को अलविदा कह गई। और ये बात शाहजहां से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उदासी और गम में बिता दी। उन्होंने रंगीन कपड़े पहनना बंद कर दिए और सिर्फ सफेद कपड़ों का ही इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं, बल्कि जितने भी जरूरी काम हुआ करते थे, शाहजहां उन सभी कामों को आसिफ जहां को सौंप दिया करते थे और खुद बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में मशरूफ रहा करते थे, ताकि उन्हें मुमताज महल की याद कम से कम आए। लेकिन शाहजहां की इस हालत के होने की वजह से उनके चारों बेटों में ये जंग छिड़ गई कि शाहजहां के बाद अगला सुल्तान कौन बनेगा। हालांकि शाहजहां चाहते थे कि दारा शिकोह ही अगले सुल्तान बने, लेकिन दरबार के लोग उनसे दूसरे बेटे औरंगजेब को सुल्तान बनाना चाहते थे, जिसके चलते औरंगजेब ने अपनी ताकत और दरबार के लोगों का सहारा लेकर अपने सभी भाइयों को जंग में हरा दिया। और अब शाहजहां की जब बीमारी के चलते मौत हो गई तो उसके तुरंत बाद ही औरंगजेब ने खुद को सुल्तान बना दिया। और उनके इस फैसले पर दरबार के लोगों के साथ साथ महल के सभी लोग पूरी तरह राजी थे। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है। सवाल ये था कि क्या सच में शाहजहां की अपनी बेटी जहां आरा के साथ नाजायज संबंध थे? तो इसके बारे में हम
आपको बता दें कि आज तक किसी भी ऐतिहासिक किताब के अंदर इस बात का जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि इस बात का जिक्र जरूर है कि जब शाहजहां ने लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारतों को तैयार करवाया था तो ये सब जहां आरा की निगरानी में ही हो रहा था। और शाहजहां के आखिरी दिनों में भी उनके साथ हमेशा जहां आरा ही रहा करती थी, जो उनका बहुत ध्यान रखती थी। ऐसे में अगर कोई ऐसा कहता भी है कि जहां आरा के अपने पिता शाहजहां के साथ नाजायज संबंध थे तो ये बात पूरी तरह से झूठ बात होगी। हो सकता है कि आपको इस बात की जानकारी ना हो कि शाहजहानाबाद, जिसे आज आप और हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, इस जगह का नक्शा तैयार करने वाली भी जहां आरा ही थी और बिजनेस से जुड़े हर काम जहां आरा ही किया करती थी। इसके अलावा एक अफवाह और भी बहुत ज्यादा मशहूर है जिसमें यह कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां का कत्ल किया था ताकि वो खुद राजा बन सके। लेकिन आपको बता दें कि औरंगजेब अपने पिता से बहुत प्यार करते थे और जब वो बीमार पड़े तो उनकी देखरेख के लिए उन्होंने कई नौकर उनके महल में भिजवा दिए थे जो उनका हर वक्त ध्यान रखा करते थे। ऐसे में ये बात भी पूरी तरह से झूठ साबित होती है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां का कत्ल किया था, जबकि उनकी मौत तो लंबी बीमारी और एक लंबी जिंदगी गम के बिताने की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, ये थी मुगल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां की पूरी कहानी, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई खूबसूरत इमारतें तैयार कराई और मोहब्बत के साथ लोगों के दिलों पर राज किया। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।